मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हमला किया गया। डॉक्टर्स की ओर से कुछ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जरा सुन लेते हैं। सर्जरी वाज मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर श्रीनिवास कुडवा एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ हिज अदर कंडीशन. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. तो देखिए, डॉक्टर्स को आप सुन रहे थे। डॉक्टर की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि वो रिकवरी कर रहे हैं, स्थिर है हालत सैफ अली खान की, इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर हैं। बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है ये चलती रहती है, लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है, तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं। पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है, और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है। उसका इरादा अगर सिर्फ चोरी करने का होता, चोर जो होता है वो तो बहुत ही उसका छोटा दिल होता है। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. तो देखिए, आपने डॉक्टर को सुना। हालांकि इससे पहले अभिनेता रजा मुराद को भी आपने सुना, उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरीके से अभिनेताओं पर, अभिनेत्रियों पर हमले के मामले चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे पहले भी राकेश रोशन का उन्होंने जिक्र किया, कई और नाम उन्होंने बताए कि हमले उन पर भी हुए थे, और इस तरीके से लगातार हमले होना ये चिंता का विषय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हमलावरों को जल्द ही पकड़ लेगी। कौन है हमलावर, क्योंकि वो सक्षम है, इतना जरूर रजा मुराद ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर सैफ अली खान का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया है और कहा है कि हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है, रिकवरी हो रही है। अभी मुझे किसी ने बताया कि सैफ अली खान के घर पे कोई चोर वोर ने अटैक किया है, और उसके बीच जब वो जग गए होंगे या जो भी उनसे आमना सामना हुआ तो उसने चाकू चला दिया है। इससे सैफ अली खान को चोट आई है, ऐसी जानकारी मुझे अभी मिली है। मैं सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करें। वो हमारे देश के एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत चर्चित कलाकार हैं, और हर हाल में उनको सुरक्षित रखना। इस समय करीना से बात करूंगा कैसे क्या हुआ, घर के परिवार से मैं संपर्क में पहले से हूं, तो विल हैव टॉक। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है, और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़
और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। तो देखिए, अन्य अभिनेताओं को भी आप सुन रहे थे, हर किसी ने नाराजगी भी व्यक्त की है और साथ ही साथ चिंता भी जाहिर की है। धारदार हथियार को पीठ में घोंपा गया चोर की तरफ से, लेकिन यह भी चिंता व्यक्त की है कि क्या वाकई में सिर्फ चोरी की ही मंशा थी, या फिर जिस तरीके से धमकी के मामले सामने आए या फिर हमले के मामले सामने आए, उसी का ये हिस्सा था हमला। क्या इस हमलावर की मंशा थी, यह भी पूरी तरीके से साफ नहीं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच में जुटी हैं पुलिस के साथ साथ, लेकिन जब जांच पूरी हो पाए तब जाकर खुलासा हो पाए कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है और कौन है। पहचानना होता है कि आप जिसे अंदर ले रहे हैं वो जान पहचान वाला है या फिर किसी को बुलाया गया है, तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा मेड के ऊपर जो है पुलिस को शक था और इसीलिए पुलिस लगातार मेड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन अब ये जानकारी आई कि मेड के इनपुट जो मिले हैं उसी आधार पर जो है आरोपी की जो है उनको हिरासत में लिया गया। बहुत जल्द मुंबई पुलिस इसका खुलासा भी करने वाली है। लेकिन बड़ी बात है कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि सफल ऑपरेशन हुआ है और सैफ अली खान को जो है आईसीयू में रखा गया। परिवार के तमाम लोग इस वक्त यहाँ मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में मौजूद भी हैं। हालांकि डॉक्टर अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कब उन्हें जो है परिवार के साथ जाने दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अब बहुत स्वस्थ है, खतरे से बाहर है, किसी विषय को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार की तरफ से भी ये बातें कही गई कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोगों के दुआओं की वजह से वह बिल्कुल सेफ है। ऑपरेशन भी सही सलामत हो चुका है। काफी देर तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले गए, तो जाहिर सी बात है जब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है तो कई सुराग लगे होंगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज के जरिए। तो क्या कुछ और भी जानकारी हाथ लगी थी इन फुटेज के जरिए? देखिए, बिल्कुल जब आरोपी की हिरासत में लिया गया तो जाहिर तौर पर कई इनपुट्स इसमें निकलेंगे, क्योंकि आरोपी कैसे पहुंचा, किसके इशारे पर, क्या उद्देश्य था, हमला करने के इरादे से वह गया था या फिर कोई और था जो हमला का इरादा था, क्या वह मेड के साथ हमला करने का इरादा था या फिर सैफ अली खान टारगेट पे थे, इस तरह की जानकारी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन थोड़ा सा और जो है इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो अपराधी है उसका मनसा क्या था, किस मनसे से सैफ अली खान के कमरे में वह प्रवेश किया, उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि इतनी डीप इंजरी कैसे हुई और क्या इरादा बना के आया था कि अगर सैफ अली खान इस बीच आते हैं तो उन्हें इस तरह से गंभीर घायल किया जाएगा या फिर उनके जान से मारने का प्रयास किया गया था, तो तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आएगी। लेकिन प्रमुख जो केंद्र बिंदु रहा हुआ सैफ अली खान की मेड रही और मेड को लेकर ही लगातार पूछताछ की जा रही थी। मेड के अलावा और कौन कौन इस शक के घेरे में है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही हो? बिल्कुल, देखिए, मेड अकेले नहीं हो सकती है और जाहिर तौर पर मुंबई जो सैफ अली खान का सोसाइटी था उस सोसाइटी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी पूछताछ की गई है और जितने मेड है उनसे भी पूछताछ की गई है। तो जाहिर तौर पर संलिप्तता यह देखी जाएगी कि किसके इशारे पर, क्योंकि एक किसी के बस की बात नहीं है कि किसी के घर में से प्रवेश कर जाना। नीचे सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती जब की गई थी तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप किसी को ऊपर कैसे छोड़ते हैं। जो शख्स दूसरी लिफ्ट की मदद से अंदर गया था उसके बाद वो कार्ड कहाँ से आया जो स्वाइप करके आप सीधा अंदर जाते हैं, फिर वापस ऊपर जो जब दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ भी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। तो वहाँ पे कैसे जो है इंटरव्यू, ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस जो है एक एक परत जो है खोलेगी और ये जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, किस उद्देश्य से यह सैफ अली खान के घर में गया था, क्या ये हमला करने का इरादा था या फिर चोरी के इरादे से या फिर इंतजार करना होगा पुलिस की तरफ से। अब क्या जो कुछ है कहा जाता है क्योंकि गिरफ्त में आरोपी आ चुका है, अब ये देखना होगा पुलिस की तरफ से क्या कुछ और इसमें खुलासे होते। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। पहिलं मराठी सर तुम्ही बोलायला चालू करा, शांत होतो.
कल रात में एक्टर सैफ अली खान इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस मराठी संघ गुन्हा दाखल झाला आहे का? बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा? देखिए एक्यूज्ड है, इस एक्यूज ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंग मध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून। तो आपने सुना यहाँ पर पुलिस अतिरिक्त आयुक्त यहाँ पर कहते हुए कि एक जो एक्यूज है वो उसकी मूवमेंट पर नजर लगातार रखी जा रही है, उसने सीढ़ियों का उपयोग किया। अभी तक जांच में चोरी का शक है, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि जांच इसको लेकर चल रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं जो कि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है।